Hi everyone, this is Tushar Chaudhary and I follow the Astro Healer Mr. Ricky Chadda on YouTube, and you should also follow him for any kind of astrology issues. Thank you so much. दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर से मैंने आपसे एक वादा किया था मेरे एक पिछले वीडियो में कि 16 तारीख को जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि तुला राशि को छोड़ करके वो 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे ऑलरेडी केतु विराजमान है। ये एक ऐसी युति बनने जा रही है, ये एक ऐसा कंजंक्शन बनने जा रहा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसे समझने के लिए या फिर भिन्न भिन्न लग्नों के बारे में या राशियों के बारे में बात करने से पहले मैं केतु का सूर्य के साथ में मिलना, युति बनाना, इसके बारे में कुछ विश्लेषण करना जरूर चाहूंगा। देखिए, केतु, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपके सामने इसे दोहरा रहा हूं कि केतु हमारे जीवन में एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं आपको वो चीज़ों से अलग करता है, खास करके मटीरियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं उससे वो आपको अलग कर देता है। वो आपको एकांत प्रिय पसंद, एकांत वादी बना देता है। बिल्कुल एकांत में बैठना पसंद करते हैं आप। आपको ये जो दुनिया है, ये जो पैसों के पीछे, मटीरियल के पीछे भागती है, उससे वो आपको अलग करता है। चाहे वो उनकी महादशा हो या उनकी अंतर्दशा हो, उस वक्त आपका चीज़ों से लगाव कम हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पिछले जन्मों में या पिछले जन्म में या तो केतु बताता है कि मैंने उन चीज़ों को भोग लिया भोग लिया है, और इसीलिए इस जन्म में मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। और अगर केतु आपके कुंडली में किसी ऐसी राशि में बैठा है जो उस जिसमें उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो ये वो चीज बताता है कि पिछले जन्म में आपकी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं कर पाए आप, और वो आपको इस जन्म में बताता है केतु। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो आपको इस जीवन में, हम जिसे कहते हैं सर्च, एक तलाश आप कर रहे हो, और ये तलाश ज्यादातर ऐसी है जिसमें आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि पिछले जन्म में मान लो, या तो आपका जीवन में आपने अपने शादी को लेकर के जो अनुभव किया है, केतु या तो उस चीज को पूरी तरह से एक अच्छा अनुभव रहा है या तो बहुत बुरा अनुभव रहा है, तो वो आपको इस कुंडली में दर्शाएगा। जैसे कि अगर आप पिछले जन्म में, अगर आपकी शादीशुदा जीवन में आपको बहुत तकलीफ आई हो और आप उस चीज से भयभीत हो चुके थे, तो इस जीवन में 7वें घर में अगर केतु दिखता है तो आपको शादी करने की इच्छा मार देगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि शादी नहीं होगी, लेकिन आपका वो डिजायर नहीं होगा। 5वें घर में होगा तो आपके बच्चों से लेकर के हो सकता है आपका जीवन, पिछला जीवन में एक अच्छा अनुभव नहीं रहा हो, तो वो चीज को लेकर के भी वो दर्शा सकता है कि आपको अभी इस जीवन में बच्चों की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होगी। वहीं पर अगर आपके पिछले जन्म में बहुत अच्छे से, अगर आपके बच्चे अच्छे रहे हो, आपकी बीवी अच्छी रही हो, तो भी केतु आपको बताएगा कि मैंने इस चीज को प्राप्त कर लिया है, मुझे अब वो इच्छा नहीं है मेरी। दोनों ही स्थिति के अंदर केतु आपको एक चीज बताएगा। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं कि राहु केतु की अगर कहानी आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बॉडी है तो राहु आपका
सर है और केतु आपका धड़ है। अब राहु क्योंकि सिर्फ सर है तो वो सिर्फ दुनिया को बाहर से देखता है, उसकी सारी इच्छाएं बाहर होती हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। केतु बिल्कुल ही उलट है। केतु को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अंदर की दुनिया को की पूर्ति करना चाहता है, इसीलिए वो अंदर की तरफ अपने अपने आप को तलाशता है। अब सूर्य का जो कि अहंकार है, अहम है, ऐसा अगर सूर्य केतु के साथ में ग्रहण योग बना ले तो सीधी सी बात है कि केतु अगर आपकी कुंडली में अगर केतु के साथ में अगर सूर्य बैठे हैं तो वो आपके अहंकार को खत्म कर देता है। आप एक अहंकारी इंसान नहीं हैं, आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हम्बल, बहुत ही नम्रता से बात करने वाले इंसान होंगे आप, क्योंकि केतु आपके उस अहंकार को बढ़ने नहीं देगा, वो खत्म कर देगा। वहीं पर आपको वो बहुत शर्मीला बना देगा, आपको लोगों से मिलने की इच्छा खत्म कर देगा। वो आपसे हमेशा कहेगा कि अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, खुद को तलाशने की कोशिश करो। अब इन बातों को समझते हुए जब केतु और सूर्य एक साथ में जब युति बनाएंगे, और फिर यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि 19 तारीख को चंद्र ग्रहण और उसके बाद में 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब सूर्य को समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि सूर्य आपको राजा, या तो फिर राजा क्या करता है, राज करता है। आज का जमाना राजाओं का नहीं है, तो आज कौन राज करता है, पॉलिटिक्स। केतु एक पॉलिटिशियन से मिल रहा है, ये समझ लीजिए आप। इसे अगर आपने समझ लिया तो आने वाली बहुत सी बातें जो हैं, जो आज आप आजकल देख रहे हैं समाचार में भी, आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो मैं अब भिन्न भिन्न लग्नों के बारे में और भिन्न भिन्न चंद्रमा की राशि के बारे में मैं हमेशा ज़्यादा लग्न को महत्व देता हूँ, ये मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ। मेरे सर पे बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत सी काम खत्म करने हैं, इसीलिए शायद मैं तुरंत टाइम स्टैम्प नहीं डाल पाऊंगा डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा कि रात तक या कल सुबह तक मैं ये टाइम स्टैम्प डाल दूं। इसीलिए अब जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप इसे फॉरवर्ड कर करके अपनी राशि को ढूंढ करके, अपने लग्न को ढूंढ करके इसे आप प्लीज़ कीजिएगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। तो मित्रों, सबसे पहली जो राशि है जिस पे हम बात करेंगे वो है मेष राशि। ये जो युति है केतु की और सूर्य की, ये बन रही है आपके 8वें घर में। अभी 8वें घर में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके रुतबे में, आपके नाम में, आपकी इज्जत में और पैसों को लेकर के भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है। लेकिन जो लोग ऐसी विद्याओं के साथ में जुड़े हुए, जैसे कि अगर आप ज्योतिष विद्या से हो या फिर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो, टैरो रीडिंग में हो, रेकी में हो, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और एकदम से एकाएक आपको वहाँ पे मुनाफा मिल रहा है। हाँ, आपके व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें मैं देख पा रहा हूँ। सेहत को लेकर के भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, खास करके सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर का आपको प्रॉब्लम रह सकता है। आपके जो इम्पोर्टेंट कार्य थे, जो आप करना चाहते थे, उसमें थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का ही वक्त है। तो थोड़े दिन के लिए धैर्य बनाए रखें आप। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आप में आ रही है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में देख पा रहा हूँ, खास करके आपके प्यार के साथ और आपके लाइफ पार्टनर के साथ। यहाँ पे जीवन में अगर आपने इन चीज़ों को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझा नहीं लिया,
तो ये बात गड़बड़ तक पहुंच सकती है, यानी कि शादीशुदा जीवन में ये किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ लोगों को यकायक वो कहते हैं ना, एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं। तो अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाने की आपको आवश्यकता है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। आपके 7वें घर में ये युति बन रही है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके प्यार में और आपके शादीशुदा जीवन में ओके थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जबकि आपके नाम में, आपकी पॉपुलैरिटी में, आपकी इज्जत में, और ख़ास करके अगर आपका कोई भी लेना देना अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है, अगर आप किताबें लिखते हो, और ख़ास करके अगर आप वो धार्मिक किताबें या धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये लिए वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जाकर के प्रवचन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके पास पैसा भी आ रहा है और आप पैसों को इकट्ठा भी कर रहे हो। अगर आप किताबें लिखते हो, राइटिंग वर्क में हो, और ख़ास करके अगर आप जो लिखते हो, अगर आप ब्लॉग्स भी लिखते हो और वो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसका फ़ायदा होने जा रहा है। अगर आप, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा इस वक्त। बाकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी उतार चढ़ाव दिख पा रहा हूँ मैं। अगली राशि जो है वो, हाँ मैं एक बात बता दूं आपको मैं कि मैं वृषभ राशि वालों के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़े समय के लिए आपको पढ़ाई पे से आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है। आपको इसमें ज़रा सावधानी की ज़रूरत है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए ये छठे घर के में आपकी ये युति बन रही है। मैंने पहले भी कहा था कि छठे भाव में सूर्य अथवा केतु दोनों ही तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा फल देते ज़रूर हैं, लेकिन ये युति जो बन रही है ये आपके लिए क्या लेके आ रही है, हमें देखना होगा। छठा भाव जो है वो ऋण का है, लोन का है, दुश्मनों का है, और लीगल प्रॉब्लम्स का है, कंपटीशन का है। तो यहाँ पर किसी तरह का मतलब कानूनी किसी दांवपेच में आप फंस ना जाओ, इसका आपको ख्याल रखना होगा। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी अथवा अपने प्यार के साथ में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे अलग होते जा रहे हो, या आपको एक छत के नीचे रहते हुए भी आप दोनों में एक दूरियां पैदा हो रही है। अगर आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करते हैं आप, तो यहाँ पर मैं एक आप में बदलाव देख रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन ज़िंदगी में मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि आपके अपने जीवन में या तो फिर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं है। आप थोड़े से उलझन में हो किसी तरह के। ये वक्त निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स में उतरना चाह रहे हो, या तो स्पोर्ट्स में हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको कामयाबी ना मिले। हेल्थ वैसे तो ठीक रहेगी, लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो ज़रा एक्सीडेंट से ज़रा सावधान रहिएगा। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये युति सूर्य की और केतु की आपके पंचम स्थान में बन रही है। पंचम स्थान आपके बच्चों को लेकर के है, रोमांस को लेकर के है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बच्चों की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकता है, और उसी तरह का टेंशन आपके रिलेशन में भी दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशन में हो तो उसमें आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए क्यों ना, आपकी बातचीत बंद हो जाए, या आप उनसे अलग हो जाओ, या फिर एक दूरियां बन जाए आपके अंदर। अगर आप स्टॉक मार्केट में या ऐसे किसी भी जगह पे निवेश करते हो तो बिल्कुल रुक जाओ। मैं तो कहता हूँ ये समय आपका 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसी तरह से अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र अगर स्पोर्ट्स से या तो फिर एंटरटेनमेंट से अगर आपका है, तो वहाँ पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं, खास करके अगर आप पॉलिटिक्स में हो या तो आप कॉरपोरेट में काम करते हो, तो आपके पीछे से कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे आपको ज़रा सावधान रहना होगा।
अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको पढ़ाई में आपका ध्यान थोड़ा सा विचलित हो सकता है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मैं इतना बता दूं कि ये आपके चौथे भाव में युति बन रही है, जहां पर मैं कुछ फैमिली के अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ बातें यहाँ तक भी हो सकती जिसमें ये कानूनी दांवपेच तक पहुंच सकता है। ये तो घर का वातावरण थोड़ा सा टेंशन में रह सकता है। माँ की सेहत को लेकर के आपको ख्याल रखना पड़ेगा और वाइफ को लेकर के भी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी काम में आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कहीं से आपका लोन पास हो जाए या कहीं से आपको फंड्स मिले, तो वो फंड्स में देरी होने की संभावना है। कुछ लोग अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर के या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको सफलता हाथ में नहीं लग रही है। थोड़ा आपको धैर्य बनाए रखना होगा। बच्चों विद्यार्थियों के लिए आपको इतना बता देता हूँ कि आप का बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में। आप पता नहीं कहीं अपने ही दुनिया में खोए हुए हो। किसी भी तरह से अपने आप को वापस पढ़ाई की तरफ ले आओ। और खास करके अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, कुछ एग्जामिनेशन है, तो आपको ये बात बहुत परेशान कर सकती है। पेट को लेकर के आपको समस्या आ सकती है। आपको खान पीने पे ध्यान रखना होगा। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। ये युति सूर्य की और केतु की आपके तीसरे भाव में है, जो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में और आपके भाई बहनों के साथ में दिक्कतें पैदा कर सकती है। और यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपको इस वक्त आप बहुत सुस्त हो गए हो। जहाँ पर आपको सुस्ती नहीं दिखानी है वहाँ पे आप सुस्त हो गए हो, केयरलेस हो गए हो। और वो कहते हैं ना कि डे ड्रीमिंग, यानी कि अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। इसीलिए आपको कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरह से आपको अपने आप को एकीकृत करना होगा और पूरी तरह से अपने एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या तो फिर खेल से आपका कोई संबंध हो, स्पोर्ट्स से हो, तो भी आपके लिए वक्त बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या फिल्म इंडस्ट्री से या मीडिया से संबंध रखते हो, वहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपका पावर और पोजीशन दोनों में ही गिरावट देख पा रहा हूँ मैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं बन रही है और इसी वजह से सभी लोग सभी लोग आपसे अलग होते जा रहे हैं। तो आपको अपने वाणी पे बहुत ध्यान रखना होगा। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये युति क्योंकि दूसरे भाव में पड़ रही है, दूसरा भाव जो है वो कुटुंब भाव कहते हैं और यहाँ से जो संबंध है धन का भी है। तो यहाँ पर फैमिली में, जब मैं फैमिली कहता हूँ तो कुटुंब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप में, जीवन साथी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ में वातावरण अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। आमदनी तो अच्छी है लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा है आपका। कुछ लोगों को अपनी त्वचा से लेकर के, स्किन से लेकर के या तो फिर दांतों से संबंधित डेंटल प्रॉब्लम आने की संभावना है। और आपकी सोशल लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, खास करके नवंबर से लेकर के दिसंबर तक, 16 से लेकर 16 तक। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं, अगर आपने जो ज़रूरी काम है अगर उनको बराबर से निभाया किया, तो थोड़ी बहुत मैं आपके लिए समय अच्छा देख पा रहा हूँ। और अपने गुस्से पे और अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना, वरना ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये लग्न में बन रहे हैं युति। तो लग्न में मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में तो मैं एक अच्छा उछाल देख रहा हूँ। खास करके अगर आप एक ज्योतिष हो या आपका कोई भी संबंध स्पिरिचुअलिज्म से है, टैरो रीडिंग में हो या फिर इस तरह न्यूमरोलॉजी में हो, अंक विद्या में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन प्यार में और रिलेशनशिप में वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। शादीशुदा जीवन में भी कुछ महीनों के लिए
समय अच्छा नहीं है। काफ़ी कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि कश्मकश सा बना रहेगा। हो सकता है कुछ लोग, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ लोगों का अगर डिवोर्स होने तक की बातें, वहाँ तक भी मामला पहुँच सकता है। आपको अपने जीवन को लेकर के एक कन्फ्यूजन सा है, चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है और उसी में आप उलझे हुए हो। आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो नाम है, आपका जो रुतबा है, उसमें भी हानि हो सकती है। आपके जो बॉस है या आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे जहाँ पे आपको बहुत ही आपको शर्म का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। देखिए, धनु राशि के ये 12वें घर में युति बन रही है, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ आपके लिए कि अगर आपका कोई भी कार्य अगर फॉरेन कंट्रीज से या फॉरेन जाने से आने से संबंध है, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत दिनों से आप देख रहे थे कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाऊं, तो वो भी वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने जन्म स्थान से अगर आप दूर हो, यानी कि अपने बर्थ प्लेस से अगर आप दूर कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग अगर कुछ दिनों से बीमारियों से उलझे हुए थे, तो उसमें आपको फायदा पहुंच रहा है। खर्चा ज़्यादा है, आमदनी थोड़ी सी कम है। आ, कुछ लोग ऐसे भी हैं धनु राशि वाले जो बहुत ही ऐसे लोगों से आपका टकराव, मतलब आपका मिलन होगा, आप मिलोगे जो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, जिससे आपको फायदा भी होने जा रहा है। अगर आप कोई नया कार्य या कोई नया जॉब या कोई नई चीज करना चाह रहे हो, अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, कम से कम 16 दिसंबर तक। उसके बाद में आपको जो करना है कर सकते हैं आप। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये 11वें घर में युति बन रही है। मकर राशि वाले साढ़े स्थिति से गुजर रहे हैं, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इनाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रुतबा मिल रहा है, सब कुछ मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मकर राशि वालों के लिए ये समय आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। जिन लोगों ने अभी कोई नया कार्य शुरू किया है, कोई नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ किया, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी कि जो आपकी अपेक्षा थी उस तरह का मुनाफा नहीं मिल रहा, वेट कीजिए, सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसमें आपको मुनाफा होगा। अपने किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने सीनियर से या अपने साथ में जो लोग काम करते हैं उनसे भी आपको कोई मुनाफा होने की संभावना दिख रही है। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो भी आपके लिए फायदा दिख रहा है। प्यार मोहब्बत में यहां पर थोड़ी बहुत मैं दिक्कत देख पा रहा हूं। और मैं जैसे कि ये बिल्कुल मत करना कि अगर आप किसी से रोमांस में हो तो आप इससे भी मिल रहे हो और उससे भी मिल रहे हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, डबल डेटिंग मत कीजिएगा, तकलीफ में आ जाओगे आप। ओके, कुंभ राशि है अगली राशि। ये जो युति बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए, ये 10वें भाव में बन रही है, 10th हाउस में बन रही है। यहां पर नौकरी जाने तक की संभावना दिखती है। संभाल के जाना होगा आपको इस वक्त। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर पावर पोजीशन में दिक्कतें आ सकती है। काम जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे फेलियर हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोग शायद नौकरी भी बदल 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 लो, और जबकि मैं चाहूँगा कि आप नौकरी इस वक्त ना बदलो, आप जो भी करना है वो 16 दिसंबर के बाद ही कीजिए, वरना दिक्कतें हो सकती है। अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो मुझे पता है कि उस तरह की एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होंगी, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होंगी। कुछ
आपकी जो अथॉरिटी है, आपके जो ऊपर जो लोग काम करते हैं, वो लोग शायद आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले ले, जो वो एक्शन आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकता है। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई से अ, थोड़े दिनों के लिए, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन में ब्रेक आ जाना, ब्रेक लग जाना, वो संभावना दिखती है। अब मैं बात करूंगा सबसे आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये 9वें भाव में सूर्य और केतु की युति हो रही है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यकायक बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है, आपको सडन गेन मिल सकता है, अगर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हो जिसको हम कह सकते हैं ज्योतिष, स्पिरिचुअल, ऑकल्ट, रेकी, टैरो, इस तरह की बातों से अगर आप जुड़े हुए हो, आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। आप अगर कोई चीज़ को लिखते हो, यानी कि आप राइटर हो और आपकी किताबें छपती है, और ये किताबें खास करके उन बातों पे छपती है जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। आपकी बहुत नाम आपका वहाँ पे होने जा रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर के, और खास करके आपके पापा की हेल्थ को लेकर के और उनके नाम को लेकर के थोड़ी सी हानि दिख रही है मुझे। आपकी आमदनी तो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना होगा। आपको इस वक्त थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सब्र दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों के बारे में मेरा विश्लेषण। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक तो कम से कम एक दे दीजिएगा। मेरे नीचे एक ज्वाइन का बटन है, आप अगर उसे ज्वाइन करते हैं, कोई बड़ी राशि तो नहीं है, लेकिन वो मुझे काफ़ी सपोर्ट देती है। आप मुझसे अगर संपर्क साधना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कंसल्टेशन का व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।